संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सत्र को प्रोडक्टिव बनाने का किया आग्रह। रांची में दीदियों के स्नातक समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी है सरकार। मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा कल गढ़वा से होगी शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि भारत वैश्विक पटल पर ज्ञान की महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से होगा अग्रसर। और रांची के मोरहाबादी में झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों का भी लोग उठा रहे हैं लुत्फ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत सांसद मुलायम सिंह यादव और अन्य सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभापति ने कहा कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने दायित्वों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने की जरूरत है। In way forward stance. Honorable members, a sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people, reflected through legitimized platform. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath to preserve it. Power of the Parliament of the day to act in exercise of its constituent power, to amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे संसद के शीतकालीन सत्र को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। शीतकालीन सत्र से पहले संसद परिसर में आज मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे बहस में युवा सदस्यों को भाग लेने का मौका दें। इससे उन्हें भविष्य के लिए खुद को संवारने में मदद मिलेगी। बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि G20 विश्व के सामने भारत की क्षमता को दर्शाने का विशेष अवसर है। G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य पूरे विश्व को
भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को, पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान रांची सांसद संजय सेठ के आधार कार्ड का संचालन और मतदाता पहचान पत्र से जोड़े जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि नवंबर 2022 तक झारखंड के 24 जिलों में लगभग 2700 आधार केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां आधार कार्ड के निर्माण और अपडेट करने की सुविधा है। इसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन और उनके आधार के साथ मोबाइल नंबर को 560 हैंडल टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आजीविका मिशन के तहत स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और सक्षम बनी दीदियों को सम्मानित किया। झारखंड में आत्मनिर्भर बनी दीदियों के स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना काल के बाद राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे सरकार बनने के बाद और वैश्विक महामारी कोरोना के संघर्ष के बाद हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया वो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। श्री सोरेन ने कहा कि जनजातीय बहुल झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा भरा पड़ा है, परंतु इसका लाभ यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को नहीं मिलकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। आज खनिज संपदा राज्य में इतना पिछड़ापन शायद ही किसी राज्य में होगा, किसी देश में, क्योंकि खनिज संपदाओं से यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को कोई लेना देना नहीं। और यही वजह है इन खनिज संपदाओं का लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश को तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसका लाभ कहीं न कहीं आज यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिवेश में राज्य कुपोषण का दंश झेल रहा है। यहाँ के 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अधिकांश महिलाओं में खून की कमी देखी जा रही है और लोग समय से पहले मौत को गले लगा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित पैदा हो। आज 50% से अधिक, ये शायद मैं आंकड़ा ठीक नहीं बता पा रहा हूं, उससे अधिक महिलाएं यहां खून की कमी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार के माध्यम से राज्य के अधिकांश गांवों और पंचायतों तक अधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर जिले में प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां जोरों पर है। खतियानी जोहार यात्रा का मुख्य कार्यक्रम गढ़वा के गोविंद विद्यालय मैदान में होना है। उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल 8 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गढ़वा जिले में आगमन प्रस्तावित है। यहाँ वो स्थानीय कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। इसके उपरांत कुछ योजनाओं का निरीक्षण और लाभुकों से संवाद करेंगे। इसको लेके सुरक्षा से लेके सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी की है और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेके हमने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी किया। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने कहा कि कार्यक्रम स्थल और मुख्यमंत्री के आने जाने वालों रास्तों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो कुछ भी तैयारियां की जानी है उसको संबंधित वहाँ कार्य जो लोग करा रहे हैं उनको संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। साथ ही फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों ने आकलन किया हुआ है। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जेएमएम ने भी तैयारियां की है। पार्टी के कांग्रेस प्रवक्ता धीरज कुमार दुबे ने कहा कि गढ़वा से मुख्यमंत्री की इस यात्रा का शुभारंभ होना जिले के लिए सौभाग्य की बात है। गोविंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं गठबंधन घटक दल के सारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री इस दौरान सरकारी योजनाओं के विकास की गति का आकलन भी करेंगे। यह यात्रा 9 दिसंबर को पलामू, 12 को गुमला, 13 को लोहरदगा, 15 को गोड्डा और 16 को देवघर में संपन्न होगी। गढ़वा से विजेंद्र दुबे की रिपोर्ट।
खतियानी जोहार यात्रा को लेकर लोहरदगा जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। इस सिलसिले में आज उपायुक्त बागबारे प्रसाद कृष्ण ने सदर अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उपायुक्त ने सेन्हा प्रखंड में चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 12 और 13 दिसंबर को लोहरदगा में जोहार यात्रा के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर पर आज सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड के सहायक निदेशक कर्नल एसपी गुप्ता ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस को फ्लैग लगाया। इस अवसर पर राज्यपाल ने सशस्त्र झंडा दिवस कोष में अपना योगदान दिया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी झंडा दिवस के अवसर पर फ्लैग लगाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना में कार्यरत जवानों, अवकाश प्राप्त जवानों एवं उनके परिजनों को सशस्त्र झंडा दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान मिलेगी और भारत वैश्विक पटल पर ज्ञान की महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। श्री बैस आज राजधानी रांची में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्य होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। राज्यपाल रमेश बैस ने प्राध्यापकों से विद्यार्थियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया है। श्री बैस आज राजधानी में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव और शिक्षाविदों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में बदलाव से प्रारंभिक स्तर पर परेशानियां हो सकती है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से रास्ते निकलते चले जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश और छात्र हित में जरूरी बताया। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को अपनाने पर जोर दिया। लोहरदगा जिले में मुख्यमंत्री सृजन योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लाभुक आवेदन लेकर कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे। विभाग की ओर से एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लाभुकों को 50,000 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना से हम कल्याण विभाग के द्वारा भरे हुए हैं, जिसमें हम गाड़ी ले रहे हैं 4 चक्का स्कॉर्पियो। 1 लाख का दिए हैं गाय पालन के लिए। अभी तक हम लोगों को 981 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिसमें से 688 आवेदनों का हम लोगों ने जो कागजात की वांटिंग था और उनसे बात करनी थी कि आप कौन सा रोजगार कर रहे हैं और कैसे आप करेंगे, योजना के बारे में विस्तार से बतानी थी कि आपको कैसे अनुदान का क्या प्रतिशत है और आप कितने वर्ष में इसको चुकता करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है और लोग कांग्रेस के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पदयात्रा का यह कार्यक्रम 20 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। राज्य के नेतृत्व जाकर के पदयात्रा कर रही है, लेकिन उसका दूसरा फेज हमारा चल रहा है कि जिला में पदयात्रा के बाद ब्लॉक में हो रहा है, हर ब्लॉक में पदयात्रा हो रहा है। और तीसरा फेज जो है, जो सघन है, वो है कि 5,000 साढ़े 5,000 जो पंचायत है, उस पंचायत में पदयात्रा होना है।
हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज कटकम सांडी प्रखंड अंचल बाल विकास परियोजना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलाधिकारी से अलग अलग विभागों को भूमि हस्तांतरण और अवैध जमाबंदी तथा दाखिल खारिज से संबंधित संचिकाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने कार्यालय में बिना सूचना के अनुपस्थिति कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर एसडीओ विद्याभूषण भी मौजूद थे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारी युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ से क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारी युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। विराम के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है। पहली बार दिल्ली नगर निगम में आप की जीत पर राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में जश्न मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। रांची महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली में पार्टी ने जो जनता की सेवा की है, यह उसका फल है। उन्होंने कहा कि अब जनसेवा का उत्साह दोगुना हो गया है। रांची का पूरा जुटा हुआ है और यह ऐतिहासिक जीत है। 15 साल के बाद भाजपा को हम लोग प्राप्त करके दिल्ली में एक छत्र राज कायम किए हैं और अब हमारी सरकार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो गई है और हम जोरदार विकास और डेवलपमेंट अब करने जा रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोपहर बाद चुनाव के रुझान तथा नतीजे आने लगेंगे। चतरा पुलिस ने हंटरगंज थाना क्षेत्र से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 3 किलो अफीम बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोड़वाली के पास कुछ व्यक्ति हैं जो अफीम बेचने की फिराक में हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी हंटरगंज एवं थाना प्रभारी हंटरगंज सनोज कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम गोड़वाली के पास जब छापेमारी की तो 3 व्यक्ति को संदिग्ध पाया। उसमें से अमित रंजन जो हंटरगंज के रहने वाले हैं, वीरेंद्र यादव जोरी के रहने वाले हैं और नंदकिशोर यादव जो हंटरगंज के रहने वाले हैं। जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद किया गया। चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के गारों गांव में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को जला दिया है। निर्माण कार्य के संवेदक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। इससे पहले उग्रवादियों ने 4 बम विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश की। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है हमारे कुंदा थाना क्षेत्र के गारो गांव में, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है सो ये सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए जो जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया था और हम लोग तत्काल सीआरपीएफ बटालियन के साथ हमारे कुंदा थाना पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के साथ हम लोग यहाँ घटनास्थल पर आए हैं।
उग्रवादियों का गढ़ माने जाने वाले बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र अब पूरी तरह नक्सल मुक्त बन गया है। इन दिनों सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त किए जा रहे हैं। इस बीच सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट आशीष झा ने जवानों की हौसला अफजाई की और उनके साथ वॉलीबॉल का आनंद लिया। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अब लोगों को कड़ाके की ठंड सताएगी। सुबह से ही चारों तरफ कोहरे और तेजी से शुष्क हवाएं चल रही है। इसके कारण ठंडी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। इधर राज्य के मौसम को लेकर मौसम विभाग केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। वहीं अगले 5 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान तापमान जारी करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में 8, 9 और 10 दिसंबर को सुबह के समय कोहरे के साथ बादल छाए रहेंगे। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.2 और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.1 और न्यूनतम 12.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से 10 आईपीएस, 7 डीएसपी समेत 125 पुलिस अधिकारी व कर्मी सम्मानित किए जाएंगे। बीते 1 दिसंबर को एडीजी जैम्प प्रशांत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन पुलिस अधिकारी और कर्मियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक प्रदान करने के लिए अनुशंसा की गई थी। रांची के आड्रे हाउस में 10 और 11 दिसंबर को टाटा स्टील झारखंड साहित्य सम्मेलन होगा। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जावेद अख्तर इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें बुकर इंटरनेशनल विजेता गीतांजलि भी शामिल होंगी। राज्य भर में जारी पावर कट की समस्या से चिंतित झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से मिला। ऊर्जा सचिव ने बताया कि सिलेक्टिव बेसिस पर बिजली वितरण में प्रोफेशनल को लाने के लिए कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है। छोटा नागपुर की बच्चियां नागपुरिया संस्कृति के अलावा कथक नृत्य सीख रही हैं। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में संगीत शिक्षिका इंदिरा मिश्रा के नेतृत्व में छात्राओं को कथक का प्रशिक्षण दिया गया। कमलदेव गिरी हत्याकांड में चक्रधरपुर पुलिस ने और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। कांड में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी लगातार की जा रही है। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों विशेषकर सफेद हिरण को देखकर गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज और वहां के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राएं मंत्रमुग्ध हो गए। छात्र रुद्राक्ष बंडोदकर और फैकल्टी अर्चना हुडेकर ने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में सफेद हिरण पहली बार देखा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की कराई जा रही है। जांच में अब तक कोडरमा जिले में 8 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। वहीं 2 शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया है। राजधानी के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अस्पताल में निःशुल्क दंत रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। दंत रोगों से संबंधित इस शिविर का उद्घाटन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने किया। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरधर के पास अज्ञात अपराधियों ने जैप 5 के जवान भानु चंद्र वर्मा को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। घायल जवान का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर में पिछले दिनों आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन सड़क पर पड़े मिले। इस संबंध में विधायक भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। रांची में इन दिनों झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की धूम है। लोगों को यहां की जरूरत चीजें तो मिल ही रही हैं, उनका खूब मनोरंजन भी हो रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है। मेले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सुंदर नक्काशी वाले फर्नीचर, घरेलू जरूरत की चीजें और सजावटी सामानों के अलावा खाने पीने के स्वादिष्ट व्यंजन भी उपलब्ध है। मेला घूमकर लौट रहे लोग बनारसी पान का स्वाद लेना नहीं भूलते। यहाँ आपको मिलेगा मीठा पान मिलेगा, गिलोड़ी पान मिलेगा, स्पेशल पान मिलेगा, चॉकलेट पान मिलेगा, हार पान मिलेगा, स्मोक पान मिलेगा। मेले में झारखंडी संस्कृति की खुशबू भी दिख रही है। लोग यहाँ के लोकप्रिय व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। खासकर धुसका की मांग काफी ज्यादा है। झारखंड धुसके का नाम से ही फेमस है, सभी को पता है। तो धुसका ऐसा चीज है कि सभी जगह मिलता नहीं है, ये स्पेशली आपको झारखंड में ही मिलेगा।
एक खास बात और यहाँ बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कई तरह के झूले बच्चों को लुभा रहे हैं। कुल मिलाकर ग्राहक पूरे संतुष्ट होकर ही लौट रहे हैं। ये सबसे अच्छी बैंगल्स लगी। यहाँ कॉस्मेटिक सामान सब अच्छा लगा, स्टॉल भी अच्छा लगा हुआ है, बच्चे लोग घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। सब अच्छा सामान है। देखिए हमने लिया भी एक कप भी लिए हैं, फिर बैंगल्स लिए हैं, बहुत अच्छा सामान है यहाँ पे। यह मेला वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल भी पेश कर रहा है। तो देर किस बात की, बनारस का मीठा पान खाना हो या फिर झारखंडी धुसके का लेना हो आनंद, चले आइए रांची का मोरहाबादी मैदान। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट ने नई पहल करते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी में 3 महिला अंपायर वृंदा राठी, जननी नारायण और गायत्री वेणुगोपालन को नियुक्त किया है। ये तीनों अंपायर 13 दिसंबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगी। तकनीक का उपयोग देश भर के लिए समावेशी विकास के लिए मुफीद साबित हो रहा है। ड्रोन के क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मेघालय के पेडल डोबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति की गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने आकांक्षी जिला गिरिडीह के गांव की महिलाओं की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। लकड़ी और कोयला के कारण होने वाली धुआं की दुश्वारियों से उन्हें मुक्ति मिली है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। आकांक्षी जिला गिरिडीह के तिलोडी की महिलाएं सरकार से मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलने से काफी खुश हैं। रुखसाना खातून और इला अपनी परेशानियों को बयां करते हुए कहती हैं कि लकड़ी और कोयला पर खाना बनाने में दिन भर समय तो बर्बाद होता ही था, स्वास्थ्य की परेशानी भी होती थी। इतना ही नहीं, लकड़ी चुनने की वजह से घर परिवार के लिए समय भी नहीं मिलता था। वो कहती हैं कि धन्य है मोदी जी, जिन्होंने गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर देकर उन्हें कई तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाई। अभी गैस आगे मिल गया है तो अभी बहुत बढ़िया है। आराम से भी गैस मिल गया, आराम से खाना वाना बना रहे हैं। कुछ ऐसी ही राहत कुसमा टांड की काजल परवीन और सबीना को भी मिली है। इनका कहना है कि जब गैस सिलेंडर नहीं था तो लकड़ी से खाना बनाना बहुत बड़ा काम था। घर धुआं से भरा रहता था, परिवार के लिए समय नहीं था, बच्चे बासी भोजन करके स्कूल जाते थे। लेकिन आज दुनिया ही बदल गई है। गैस दिया, गैस पे खाना बनाते हैं, बच्चे को टिफिन भी टाइम से देते हैं, स्कूल भी भेजते हैं और घर में भी हम अपना कुछ काम करते हैं। तिलोडी के मुखिया शब्बीर आलम का कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्हें शारीरिक और मानसिक परेशानियों से भी मुक्ति दिलाई है। उन्होंने बताया कि उनकी पंचायत में 800 महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। चौका में चला जाता था, चूंकि लकड़ी से और कोयले से खाने बनाने में काफी समय लगती थी और जिसकी वजह से क्या था कि वे अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय नहीं दे पाती थी। आज महिलाएं काफी खुश है, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें जो है जो बहुत कम समय में वो अपना खाना वगैरह बना लेती है। तो महिलाओं का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने आकांक्षी जिला गिरिडीह के इन गरीब परिवारों के जीवन में उजाला लाने का काम किया है। एक मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन ने इन परिवारों की कई मुसीबतों का अंत किया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सत्र को प्रोडक्टिव बनाने का किया आग्रह। रांची में दीदियों के स्नातक समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी है सरकार। मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा कल गढ़वा से होगी शुरू।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, भारत वैश्विक पटल पर ज्ञान की महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से होगा अग्रसर। और रांची के मोरहाबादी में झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों का भी लोग उठा रहे हैं लुत्फ।